अभी मैं सबसे पहले गैस ऑन करूँगी। गैस को ऑन करके पैन को गर्म होने दूंगी। पैन गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। एक्चुअली मैं इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो प्लीज़ कम ऑयल डालिएगा। अभी जैसे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैं उसमें मस्टर्ड सीड्स और उड़द दाल, करी लीव्स सब डाल दूंगी। डाल के ये मैं उड़द दाल को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक और मस्टर्ड क्रैकल होने तक फ्राई करूंगी। अभी दाल ब्राउन हो गई है, मस्टर्ड क्रैकल होने लगे हैं। नाउ आई विल ऐड चॉप्ड ऑनियन एंड ग्रीन चिली। उसके साथ ही साथ मैं जो गार्लिक पेस्ट रखा था वो भी डाल दूंगी। अभी मैं ऑनियन को 1 मिनट तक लिए फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ऑनियन को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है बस। अभी ऑनियन पक गया है 1 मिनट तक। नाउ दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसमें जो चॉप किया हुआ टमाटर, सॉल्ट और हरी धनिया सब डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1 और मिनट तक टमाटर को भी पका लूंगी। अभी पूरा 1 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूंगी, क्योंकि मैं हाफ कप सूजी ले रही हूँ, इसीलिए मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आपको 3 कप पानी डालना पड़ेगा, और आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसी उपमा चाहिए, या तो गीला उपमा चाहिए या तो फिर ड्राई वाला होता है वो टाइप का चाहिए। मैं जो बना रही हूँ ना गीला रहेगा ना ड्राई रहेगा, इसीलिए मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अभी मैं 1.5 कप पानी डाल दूंगी। पानी डाल के अभी मैं इसको ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। जब तक आपको नहीं लगे कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो तब तक आप इसको पकाइएगा। 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। अभी पूरे 4 मिनट हो गए हैं, पानी अच्छे से पक गया है और टमाटर भी गल गए हैं। अभी मैं गैस को पूरा सिम पे कर दूंगी। सिम पे करके अभी मैं जैसे जैसे सूजी ऐड करूंगी वैसे वैसे मैं स्टर करती रहूंगी, क्योंकि ना अगर आप एक बार में सूजी डालकर फिर स्टर करेंगे तो सूजी में लम्स बन जाएंगे। इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी सूजी डालिए और मिक्स करते रहिएगा। अभी सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं इसको ऐसे ही धीमी गैस पर 1-2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं। अभी गैस को बंद कर दूंगी और उपमा बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए, आप इसको गर्मा गर्म कोकोनट चटनी के साथ या फिर टमाटर चटनी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी गर्मा गर्म उपमा तैयार है। इसको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, eat healthy and stay healthy, and thanks for watching my video.